जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी के अंदर सभी फेजेज की आपकी कट ऑफ के बारे में। जी हां साथियों, बिल्कुल आपका एक महीने का पूरा एनालिसिस जितना भी मेरे पास डेटा कलेक्ट था वह पूरा का पूरा कंप्लीट रूप से आप सभी के सामने लेकर आ गया हूं। साथियों, इस वीडियो को सभी ग्रुप्स के अंदर शेयर करना नहीं भूलना है, वही वीडियो कंप्लीट जरूर देखना है। देखिए साथियों, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट रूप से हर एक जोन के बारे में चर्चा करेंगे। वहीं बता दूं आपको कि इसी वीडियो के अंदर हम फेज वाइज एवरेज अटेम्प्ट, वहीं कौन से फेज के अंदर एग्जाम का लेवल क्या था साथियों, उसकी भी इसके अंदर चर्चा करेंगे। फिजिकल में अमूमन कितने परसेंट जो स्टूडेंट्स है वो फेल होते हैं, वहीं फाइनल कट ऑफ कितने मार्क्स इंक्रीज होगी इस बार। देखिए साथियों, उससे पहले तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको छोटा सा डेटा और बता देता हूं। इस एग्जामिनेशन को लेकर एक ऐसा फैक्ट जो आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि इसके अंदर जो टोटल सीट थी ना, वो अमूमन हम यही मान लेते हैं कि 1,04,000 सीटें मान लेते हैं। अब आप सभी को पता है कि आपका इसके अंदर फिजिकल के लिए लगभग 3,12,000 कहने का मतलब 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाने वाले हैं। साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। 3,12,000 कैंडिडेट इसके अंदर फिजिकल में बुलाए जाएंगे दोस्तों। 1,04,000 सीटें, 3,12,000 यहां पर लगभग। अब आप ये सोचिए कि पिछली बार आपकी 2018 के अंदर लगभग 63,000 पोस्टें थी, जो कि मैंने यहां पर फिलअप करी है इसके अंदर, वह भी आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। अब आप ये देखिए साथियों कि टोटल रजिस्ट्रेशन कितना हुआ, 1 करोड़। आप यहां पर लगभग देख लीजिए कि 1 करोड़ से ही ऊपर आपका हुआ है, लगभग 1 करोड़ 30 लाख के आसपास आपका टोटल रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन जिनमें से आपके बहुत सारे रजिस्ट्रेशन सही नहीं होने के कारण कैंसिल कर दिए गए, तो आपके लास्ट में जो आरआरसी ग्रुप डी 2019 के अंदर आपके फॉर्म बचे वो है लगभग 1 करोड़ 4 लाख के आसपास, कुछ इतने फॉर्म बचे। अब इनमें से भी साथियों लगभग 50% ही इसमें अटेंडेंस रही, तो हम ये मान सकते हैं कि 52 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने इसके अंदर एग्जामिनेशन दिया है। साथियों, ये मेरा पिछले एक महीने का पूरा कलेक्ट किया हुआ डेटा है जो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। लगभग 52 लाख के आसपास कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन इस बार दिया है, जहां तक मेरा डेटा है। बाकी हम अब यह भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं फेज फर्स्ट के बारे में कि फेज फर्स्ट में आपका एग्जाम का जो लेवल था ना, वह भी कुछ कम ही था साथियों। लेकिन यहां पर जो आपकी अटेंडेंस थी, वह अटेंडेंस भी सबसे कम ही फेज फर्स्ट के अंदर थी दोस्तों, और इस चीज को आपको मानना भी पड़ेगा। वही साथियों, अब अगर हम यहां पर बात करें सबसे पहले आपके कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ की अगर चर्चा करें साथियों, सबसे पहले भुवनेश्वर की, बाद में आपको फेज वाइज अटेंडेंस कितने प्रतिशत पास हुए हैं होंगे फिजिकल के अंदर, वही फाइनल कट ऑफ कितने मार्क्स इंक्रीज होगी वह भी बताऊंगा। 1200 साथी हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे भुवनेश्वर की, जहां पर आपकी जो पोस्टें हैं इस बार वो है 2555 पोस्टें हैं साथियों, और 2018 के अंदर 1532 पोस्टें थी। अब हम यहां पर देखें कि 2555 पोस्टों के ऊपर लगभग 3,80,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। कहां से? भुवनेश्वर से। 2018 की यहां पर मैंने कट ऑफ लिखी है, और 2019 की जो 2022 में आपकी वैकेंसी रनिंग में है उसकी कट ऑफ यहां पर लिखी। 2018 में जनरल की 74 गई थी, ओबीसी की 69 गई थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी नहीं, एससी की 61 गई थी और एसटी की 56 गई थी नॉर्मलाइजेशन के बाद। लेकिन इस बार आपका एवरेज स्कोर रहने वाला है साथियों, एवरेज स्कोर कम ही रहता है। तो इस बार की आपकी कट ऑफ है वो आप ये समझ लीजिएगा कि जनरल की भुवनेश्वर से आपकी 58, ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस की 52, एससी की 50 और एसटी की आपकी 48 रहने वाली है। कट ऑफ का डिफरेंस किस पर मैनेज करता है साथियों? 1532 2018 में थी, 2555 आपकी 2019 के अंदर वैकेंसी निकली थी साथियों। वैकेंसीज का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। हाजीपुर की अगर मैं बात करूं, पटना, तो साथियों यहां की जो आपकी वैकेंसी इस बार की जो वैकेंसी है वो 3563 है, जिनके ऊपर फॉर्म फिलअप हुए थे आपके 5,70,000। लेकिन 2018 के अंदर ये एकमात्र ऐसा जोन है साथियों जहां पर 2018 के अंदर वैकेंसी ज्यादा थी। 2018 में यहां पर 5,981 वैकेंसी थी, लेकिन इस बार आपकी 3563 ही वैकेंसीज है। अब देखिए साथियों, जनरल की कट ऑफ 2018 के अंदर 77 गई थी, ओबीसी की 2018 में 72 गई थी, एससी की 61 गई थी और एसटी की 58 गई थी। लेकिन इस बार जो आपकी यहां पर कट ऑफ बनेगी साथियों, 21 परसेंटाइल आपका इस बार लगना है साथियों। तो कट ऑफ थोड़ी सी डाउन रहेगी, लेकिन ज्यादा डाउन भी नहीं रहने वाली है। यहां पर हम अटेंडेंस की भी चर्चा करेंगे, फिजिकल में कितने परसेंट लड़के पास होंगे या कितने पास किए जाएंगे वह भी बता देंगे। जनरल की इस बार 62 जा सकती है, ओबीसी की 60, ईडब्ल्यूएस की 55, एससी की 53 और एसटी की 50 के आसपास है वो कट ऑफ बन सकती है। कहां से साथियों? हाजीपुर से।
अब अगर आगे हम बात करें सीआर मुंबई की, तो यहां पर इस बार वैकेंसीज है वो 9345 वैकेंसीज है, जबकि 2018 में इससे आधी 4625 ही वैकेंसीज थी साथियों। 2018 में यहां की कट ऑफ आप देख सकते हैं 68 गई थी जनरल की, ओबीसी की गई थी साथियों 63, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी नहीं, एससी की 58 गई थी और एसटी की 52 गई थी, जबकि इस बार 9345 वैकेंसी है और 9 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं साथियों। तो आपकी 55 जनरल की जाएगी साथियों, 52 जाएगी ओबीसी की, 50 जाएगी ईडब्ल्यूएस की और 48 के अराउंड एससी और एसटी की कट ऑफ है वो बनेगी साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, मैं ये बात बार बार नहीं कह रहा हूं। अगर हम ईआर कोलकाता की बात करें तो इस बार वैकेंसी 10,873 वैकेंसीज हैं, लेकिन साथियों 11,60,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं ईस्टर्न कोलकाता से। तो 2018 में अगर वैकेंसीज देखें साथियों तो बहुत 5 गुना कम वैकेंसीज थी, 4 गुना के आसपास, 2367 ही वैकेंसीज थी ईआर कोलकाता में 2018 में। तो साथियों 2018 में यहां की जो कट ऑफ थी वो जनरल की 80 गई थी, ओबीसी की 71 गई थी, एससी और एसटी की आपकी 55 गई थी और आपकी एसटी की और थोड़ी कम रही थी। लेकिन अगर मैं बात करूं साथियों जनरल की इस बार की कट ऑफ, क्योंकि इस बार पोस्ट है वो बहुत ज्यादा है आपका कंपैरिजन टू 2018 से अगर करें तो जनरल की कट ऑफ है वो 60 के अराउंड रहेगी, ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस की 53, एससी और एसटी के अराउंड 50 के आसपास बनेगी साथियों। अब अगर हम बात करें साथियों, मैं यहां पर भी अगर जो साथी अभी जुड़ा है तो उसको मैं बता दूं कि मैं पहले से बता चुका हूं आप सभी को रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन कितने फेल हो गए, और साथियों फिजिकल के लिए भी बताऊंगा कितने परसेंटेज फिजिकल के अंदर साथियों को पास किया जाएगा। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ साथ में आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब अगर बात करें इलाहाबाद की तो इस बार वैकेंसी 4730 वैकेंसीज है, 9 लाख फॉर्म अप्लाई हुए। वहीं साथियों 2018 में केवल 4762 आपकी वैकेंसीज थी साथियों, लेकिन वैकेंसीज लगभग समान ही थी, कहने का मतलब 4762 2018 में थी, 4730 है वो 2019 की वैकेंसीज है। अगर जनरल कैटेगरी की उस बार की बात करें साथियों 2018 में 74 रही थी, ओबीसी की 69 रही थी, एससी और एसटी कैटेगरी की 62 के अराउंड रही थी और एससी की थोड़ी सी और कम रही थी एसटी की। और अगर इस बार की बात करें तो इक्वी परसेंटाइल है, लेकिन ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो लोग ये बता रहे हैं ना कट ऑफ्स के आंकड़े, उन लोगों से आप थोड़ा सा ये पूछिए कि कहीं ना कहीं पोस्टों का कंपैरिजन भी मायने रखता है दोस्तों, और 100% पोस्टों का कंपैरिजन मायने रखता है। हाँ इक्वी परसेंटाइल भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है यहां पर कट ऑफ पर, इसीलिए साथियों जनरल की इस बार 60 जा सकती है, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 54, एससी और एसटी की अराउंड 50 रह सकती है इस बार की कट ऑफ। साथियों जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चले, टेलीग्राम को ज्वाइन करते हुए चले। बात करते हैं गोरखपुर की, तो इस बार 4002 वैकेंसीज है, 6,20,000 आपके फॉर्म अप्लाई हुए हैं साथियों। 2018 में आपके लगभग 1000 पोस्टें थी, वो कम थी, 700-800 पोस्टें कम थी, 3388 पोस्ट थी, 3388 पोस्ट थी 2018 में। तो उस बार कट ऑफ आपकी बनी थी साथियों, जनरल की कट ऑफ बनी थी 72, ओबीसी की बनी थी 69, एससी और एसटी की अराउंड 60 और एसटी की 60 बनी थी और एससी की इससे भी कम बनी थी। अगर इस बार 2019 की बात करें जो कि साथियों अभी वैकेंसी रनिंग में है, तो पोस्टें आपकी 4000 हैं। तो इस बार की कट ऑफ यहां की कम जाने वाली है गोरखपुर की, क्योंकि यहां पर अटेंडेंस कुछ ज्यादा ही कम रही है साथियों। गोरखपुर की कट ऑफ है वो अराउंड 55 रहेगी जनरल की, 52 रहेगी ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 50 और एससी एसटी की अराउंड 49 कट ऑफ बनेगी साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलना है साथियों, टेलीग्राम को ज्वाइन करते हुए चलना है। बाकी फेज वाइज हम कट ऑफ की भी चर्चा करेंगे, सॉरी हमें अटेम्प्ट की चर्चा करेंगे और एग्जाम के लेवल की भी चर्चा करेंगे। जयपुर की अगर 5249 पोस्टें हैं साथियों इस बार, 2018 के अंदर ये 4755 पोस्टें थी, जो कि 2018 के अंदर आपकी जो कट ऑफ बनी थी वो जनरल कैटेगरी की 73 बनी थी, ओबीसी की 70 बनी थी, एससी और एससी की 63 और एसटी की इससे भी कम बनी थी। लेकिन इस बार 5249 आपके इसके अंदर पोस्टें आई हैं साथियों और फॉर्म अप्लाई हुए हैं 9,20,000। जनरल कैटेगरी की इस बार जयपुर से बनेगी 62, ओबीसी की बनेगी 58, ईडब्ल्यूएस की बनेगी 55 और एससी और एसटी के अराउंड 50 की बनेगी साथियों। और अब अगर हम बात करें, और वहीं पर जो साथी बाद में जुड़े हैं फिर से बता देता हूं, यह चीजें आप देखते हुए चले, यह भी बताऊंगा फिजिकल में कितने प्रतिशत कैंडिडेट्स ओनली पास होते हैं साथियों, फाइनल कट ऑफ कितनी इंक्रीज होगी। बात करते हैं साथियों गुवाहाटी की, गुवाहाटी के अंदर 2894 पोस्ट है इस बार आई है, जिन पर 3,20,000 फॉर्म अप्लाई हुए। वही साथियों 2018 के अंदर 2577 पोस्ट थी गुवाहाटी के अंदर। गुवाहाटी के अंदर 2018 के अंदर कट ऑफ क्या बनी थी, जनरल की 77, ओबीसी की 72, एससी की 67 और एसटी की इससे थोड़ी और
कम रही थी। और अगर जनरल कैटेगरी की इस बार 2894 पोस्टों पर चर्चा करें कि कट ऑफ कितनी बनेगी, तो वो बनेगी 62। ओबीसी की अगर बात करें तो 60, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 58 और एससी और एसटी की बात करें तो 55 के अप्रोक्सीमेट अपनी जो कट ऑफ है वो बनेगी साथियों। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली के अंदर इस बार 13,153 पोस्ट हैं, 19 लाख के अप्रोक्सीमेट फॉर्म अप्लाई हुए हैं। 2018 के अंदर 7,832 पोस्टें थी। 2018 के अंदर दिल्ली के अंदर नॉर्मलाइजेशन, 2018 में नॉर्मलाइजेशन था, इस बार 21 परसेंटाइल होने वाला, तो कट ऑफ तो कम बहुत ज्यादा रहने वाली है। दिल्ली के अंदर अगर 2018 कट ऑफ की बात करें तो जनरल की 75, ओबीसी की 68, एससी की 55 और एसटी की उससे भी डाउन कट ऑफ गई थी साथियों। लेकिन इस बार अगर दिल्ली के अंदर चर्चा करें तो जनरल कैटेगरी की 58 क्या साथियों 58 से 60 तक जाएगी दिल्ली की कट ऑफ। ओबीसी की अगर बात करें तो 55 से लेकर 56 के आसपास जाएगी। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 53 से लेकर 54 के अराउंड रहेगी। एससी की अगर बात करें साथियों तो एससी की इस बार 50 के आसपास और एसटी की 49 के अराउंड अप्रोक्सीमेट कुछ रहेगी दिल्ली से। बात करते हैं सिकंदराबाद। सिकंदराबाद के अंदर आपकी जो इस बार की पोस्ट है वो 9,328, जिन पर फॉर्म अप्लाई हुए हैं आपके 9,40,000। 2018 के अंदर पोस्टें बहुत कम थी, 6,523 ही वैकेंसीज थी 2018 में। तो 2018 में सिकंदराबाद से आपकी जो कट ऑफ बनी थी वो जनरल की आपकी बनी थी 69, ओबीसी की बनी थी 55, एससी की बनी थी आपकी 56 और एसटी की उससे भी कम रही थी। सिकंदराबाद से अगर 2019 की वैकेंसी के अंदर बात करें तो 55 आपकी इस बार बनेगी जनरल की, ओबीसी की बनेगी 53, ईडब्ल्यूएस की बनेगी 50 और एससी और एसटी की अप्रोक्सीमेट 48 के राउंड रहेगी साथियों। अब हम और आगे चलते हैं बिलासपुर की तरफ कि बिलासपुर की कट ऑफ क्या बनेगी। तो बिलासपुर के अंदर 1664 पोस्टें हैं, 70 आपका साथियों इसके अंदर आपका ये स्कोर मैंने शायद यहां पर एक सेकंड आप रुकिए, हाँ बिलासपुर के अंदर 1664 पोस्टें हैं, 2,80,000 केवल 2,80,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे। 2018 के अंदर 1160 के आसपास इसके अंदर वैकेंसी थी। 2018 में 66 गई थी जनरल की, ओबीसी की 59, एससी की 52 और एसटी की उससे भी थोड़ी सी कम गई थी। लेकिन अगर इस बार की चर्चा करें बिलासपुर से, जहां पर साथियों 1664 पोस्टें हैं, तो बिलासपुर की 57 जाएगी जनरल की, ओबीसी की जाएगी 55, ईडब्ल्यूएस की 53, एससी और एसटी के अराउंड 50 के बनेगी साथियों इस बार की कट ऑफ। अब साथियों अगर हम चर्चा करें आपकी एसईआर कोलकाता की, तो एसईआर कोलकाता की आप देख लीजिए 4,914 पोस्टें हैं, 4,90,000 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो यहां पर साथियों आप थोड़ा सा ये चीज देखिए कि 2018 में 2,525 ही पोस्टें थी, लेकिन इस बार पोस्टें लगभग डबल है, लगभग डबल पोस्टें हैं, लगभग 4,914 पोस्टें। तो जनरल की 2018 में 76 गई थी, ओबीसी की 71 गई थी, एससी की आपकी 58 गई थी और एसटी की इससे भी कम रही थी। लेकिन इस बार की ईस्टर्न कोलकाता की आपकी एसईआर कोलकाता की कट ऑफ जाएगी जनरल की 58, ओबीसी की 56, ईडब्ल्यूएस की 52, एससी एसटी की 50। अगर हम बात करें हुबली की, हुबली के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा साथियों 7,167 वैकेंसीज है हुबली में। वहीं 2018 में 2,293 पोस्टें थी, इस बार आपके 6,70,000 फॉर्म अप्लाई हुए। 2018 में जनरल की कट ऑफ 62, ओबीसी की कट ऑफ 56, एससी की कट ऑफ 48 और एसटी की उससे भी कम रही थी। लेकिन अब आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जनरल की कट ऑफ 55 जाएगी, ओबीसी की 53 जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 50 जाएगी, लेकिन एससी और एसटी का अराउंड अप्रोक्सीमेट आंकड़ा वही बनेगा, क्योंकि इसकी अटेंडेंस यहां पर इस बार थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिली। अगर हम बात करें जबलपुर की, तो 4,019 पोस्टें हैं, जिन पर 5,20,000 फॉर्म अप्लाई हुए, जबकि 2018 के अंदर 3,522 पोस्टें थी साथियों। लगभग इस बार आपकी पोस्टें हैं वो इसके अंदर 500 के आसपास पोस्टें हैं, वो ज्यादा है। यहां पर साथियों आप जनरल कैटेगरी में देखिए 75 गई थी 2018 में, ओबीसी की 70, एससी की 58 और एसटी की उससे भी डाउन कट ऑफ रही थी। लेकिन इस बार की अगर बात करें आपकी जबलपुर की, तो 59 जनरल की, ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस की 53, एससी और एसटी की अप्रोक्सीमेट आंकड़ा 50 के राउंड बनेगा साथियों। अब बात करें साथियों वेस्टर्न मुंबई की, तो जहां पर 10,734 वैकेंसी है, जबकि आप 2018 में देखिए कि यहां पर कितनी पोस्टें थी साथियों। जो साथी बाद में जुड़े हैं वो थोड़ा सा ये आंकड़ा भी देख लेना वीडियो को पीछे करके, आपकी फिजिकल के अंदर कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जो लगभग फेल हो जाएंगे, वह भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। फेज वाइज एवरेज अटेंडेंस की भी बात करेंगे। यहां पर आप थोड़ा सा देखिए, आप वेस्टर्न मुंबई के अंदर 9,90,000 फॉर्म अप्लाई हुए, जबकि 2018 के अंदर यहां पर पोस्ट थी 6,087। वेस्टर्न मुंबई के अंदर 10,734 वैकेंसी इस बार है। अब 2018 की कट ऑफ बताता हूं वेस्टर्न मुंबई की क्या रही थी। वेस्टर्न मुंबई की 71 रही थी जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की रही थी साथियों 66,
एससी की रही थी 60 और एसटी की उससे भी कम रही थी 2018 में। लेकिन इस बार की कट ऑफ आप देखिए साथियों, इस बार की कट ऑफ जनरल की 55, ओबीसी की 52, ईडब्ल्यूएस की 50, एससी एसटी की अप्रोक्सीमेट 48। एससी एसटी को इस बार बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, आप निश्चित रूप से देखोगे। अब देखिए साथियों, ये आंकड़ा मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं थोड़ी सी फिजिकल के अंदर लगभग आपके 3,12,000 के आसपास कैंडिडेट हैं वो बुलाए जाएंगे। अब अगर हम अमूमन रेशियो निकालें साथियों, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि इसका आप ये समझ लीजिए कि लगभग 40% कैंडिडेट ही पास हो पाएंगे। आप इस चीज को निश्चित रूप से समझ लीजिएगा साथियों कि लगभग 40% कैंडिडेट ही इसमें पास होंगे। अब आप 3,120 को 40 से गुणा करके देख लीजिएगा साथियों, केवल इतने ही कैंडिडेट लास्ट में बचेंगे, आपकी कट ऑफ बिल्कुल इंक्रीज नहीं होने वाली है। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं फेज के अंदर। फेज 2 के अंदर आपकी अटेंडेंस है वो 45% के आसपास गई थी साथियों, और निश्चित रूप से गई थी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो साथी बाद में जुड़े एक बार आप ये आंकड़ा देखना मत भूलिएगा साथियों। फेज 3 के अंदर अगर हम बात करें साथियों, तो फेज 3 के अंदर आपकी कट ऑफ फिर से थोड़ी सी डाउन हो गई थी, लगभग 44 के अराउंड हो गई थी। फेज 4 के अंदर आपकी अटेंडेंस है वो 47, और फेज 5 के अंदर आपकी अटेंडेंस है वो 50 प्लस चली गई थी साथियों। अप्रोक्सीमेट कुछ आंकड़ा यही रहा था। यहां पर भी आपकी 50 के आसपास चली गई थी, और यहां पर 53% के आसपास आपकी है वो चली गई थी। हो सकता है ये आंकड़ा थोड़ा सा और प्लस हो फेज 2 के अंदर। फेज 2 का आंकड़ा है वो थोड़ा और प्लस हो सकता है। बहुत सारे साथी ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर अटेंडेंस कम नहीं रही थी, तो ये आंकड़ा थोड़ा सा और प्लस हो सकता है, और ये आपका है वो 43 के परसेंटेज के अराउंड रह सकता है। फेज 2 का आंकड़ा है वो फेज 3 से ज्यादा रहा था अटेंडेंस का। अब अगर हम पेपर के लेवल की बात करें, तो पेपर का लेवल फेज 1 के अंदर तो आप ये समझ लीजिए कि अटेंडेंस वो कम रही थी, तो कट ऑफ भी कम ही रहेगी। अब सबसे ज्यादा कहां पर रहेगी, तो सबसे ज्यादा कट ऑफ फेज 5 के अंदर बनेगी। अब थोड़ा सा मैं चलो आपको रेशियो के अंदर ही बता देता हूं कि फेज फर्स्ट के अंदर सबसे कम बनेगी, उसके बाद फेज 3 के अंदर उससे कम बनेगी, उसके बाद फेज 2 के अंदर कम बनेगी, उसके बाद साथियों आपकी उससे ज्यादा बनेगी फेज 4 के अंदर, और उससे ज्यादा बनेगी फेज 5 के अंदर। सबसे ज्यादा कट ऑफ फेज 5 के अंदर, उसके बाद इसमें फेज 4 के अंदर कम बनेगी, उसके बाद इसमें कम। अब आप थोड़ा सा ये देखिए कि सबसे कम किसमें बनेगी, फेज 1 में। फेज 1 से थोड़ी सी ज्यादा कट ऑफ बनेगी फेज 3 में, फेज 3 से थोड़ी ज्यादा कट ऑफ बनेगी फेज 2 में, फेज 2 से ज्यादा कट ऑफ बनेगी फेज 4 में, और फेज 4 से ज्यादा कट ऑफ बनेगी फेज 5 के अंदर। बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल कट ऑफ तो बिल्कुल इसके अंदर इंक्रीज होगी नहीं, ये चीज मैं 100% बोल रहा हूं साथियों, बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होने वाली है। बाकी साथियों आपको जानकारी अगर जरा भी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेलीग्राम पर 1250 प्लस साथी अपने साथ ऐड हो चुके हैं, उनको जाकर ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया है साथियों। अपने मार्क्स कमेंट जरूर किया करो, आप मार्क्स कमेंट करने चैनल से जुड़ जाओ ताकि आगे की अपडेट भी आपको मिलती रहे। सभी साथियों को जय हिंद जय भारत।